जय मल्होत्रा ऑल वन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो कोई ऐसा कहो कि नॉर्मल व्लॉग नहीं है। व्लॉग नहीं होके आज की वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसको आप चाहो तो बहुत देख सकते हो और बहुत रेफर कर सकते हो। इसमें रेफर करने के लिए बहुत फ़ायदा है। आज की वीडियो जो रिगार्डिंग है वो है जॉब्स के रिगार्डिंग। आपको जैसे कि बता सकता हूँ कि बहुत सी कंपनीज में हायरिंग चालू हो गई है, और हाँ, जिस कंपनी में मैं खुद काम कर रहा हूँ विप्रो में, उसमें भी हायरिंग्स हो रही हैं। विप्रो के अंदर एक एयरटेल का प्रोसेस है जिसके अंदर आप हायरिंग देख सकते हैं। तो कोई नोन है वहाँ पर तो बहुत अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं विप्रो में हायरिंग के। और अगर आपके नोन का, मैं ये कहता हूँ कि उसके मैनेजर्स के साथ रिलेशन अच्छा है, तो सच में हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो मिनिमम सैलरी आपको हायरिंग के लिए मिल रही है, तो उसमें आपको सैलरी मिल रही है 19,000 अप्रॉक्स मिल रही है। ये आपको बेनिफिट है। और इस टाइम अगर जो देखा जाए तो वो एयरटेल प्रोसेस में हायरिंग चल रही है। एयरटेल प्रोसेस में टेलीकॉम सेक्टर है, आप सभी को पता है, और बहुत पॉपुलर सेक्टर है। और एयरटेल से ऑलमोस्ट कहा जाए तो 5-6 सालों से जुड़ा हुआ है एयरटेल और विप्रो आपस में। इसमें हायरिंग बहुत चल रही है। और इस टाइम तो मैं कहूँ कि वैकेंसीज बहुत टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद एक ऐसा हुआ है कि वैकेंसीज अच्छी खासी निकली हैं नंबर में। और वो भी विप्रो के पेरोल पे हो रही हैं। तो आप सबसे ना यही रिक्वेस्ट है कि इनकेस हो सकता है तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू पता करें, या आपका कोई नोन अगर विप्रो में काम करता हो तो उनसे पता करें। इनकेस अगर आपको मेरे एंड से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे इसको प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। वेल बिहेव्ड होना कंपलसरी है। वेल बिहेव्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बदतमीजी तो वाले वर्ड में यूज ही नहीं कर सकता, लेकिन वेल बिहेव्ड का मतलब वेल ग्रूम्ड और वेल बिहेव्ड यही होना चाहिए। और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना अच्छे से जानते हैं और आप ग्रेजुएट हैं और आप सॉफ्ट स्किल, बेसिकली आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यार से और तमीज से बात कर सकते हैं, तो आप ही के लिए ये जॉब बिल्कुल बनी है। और इनकेस अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस का पैकेज अलग है, वो आपको कंपनी ही कंफर्म करेगी। और आजकल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब जैसे कि आप सबको पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए ऑफिस नहीं बुलाती। कंपनी आपका जो इंटरव्यू लेती है वो लेती है टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है। उसी में आपको वो कंफर्म कर देगी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा हो रहा है। और जो आपको रेफर करेंगे उनका बेनिफिट ये होगा कि उनके नोन उस ऑफिस में उनको मिल जाएंगे। और बेसिकली ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है। ये है कि आपको भी एक सहारा मिलेगा और उनको भी एक सहारा मिलेगा। उनके पास तो पहले से भी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होगा। आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप वहां पे ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले से ही एक आपके लिए सपोर्ट तैयार होगा। बहुत से लोगों की इस पेंडेमिक सिचुएशन में जॉब गई है, तो यही अब एक सिचुएशंस आ चुकी हैं कि अब कंपनीज ने अपनी ओपनिंग चालू कर दी है। जो हो सकता है उसे ग्रैब करे, जितना हो सकता है अपने आप को मतलब सेव करे। बेसिकली सबकी ईएमआई, सबके अपने लाइफ स्पैन के जो खर्चे हैं, डेली नीड्स के खर्चे हैं, वो सब कवर हो रहे हैं। और अगर अभी देखे जाएं तो बेनिफिट्स विप्रो आपको क्या दे रही है, जो एयरटेल प्रोसेस में ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें दोनों साइड की कैब प्रोवाइड कर रही है। और डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों ही है। मोस्टली अभी डे शिफ्ट जो है आपकी 8 to 5:30 ही है, जो कि नॉर्मल 9 hours 30 minutes की शिफ्ट होती है। ये आपको शिफ्ट मिल रही है। और आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ये नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको दिक्कत आएगी, आप कैसे करेंगे। कॉल्स का भी ऐसा कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हाँ, कॉलिंग जॉब जरूर है, लेकिन इनबाउंड कॉलिंग है। इसमें आपको किसी को कॉल करके ये कन्विंस नहीं करना कि आपको एयरटेल का ये लीजिएगा वो लीजिएगा। जो लोगों को कंप्लेंट होंगी उसके रिगार्डिंग आपके पास कॉल आएगी और आपको उसके लिए उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। उसके बारे में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। और जब आप ऐसे लोगों के बीच में जो आपका ही सेम काम कर रहे हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस लोग भी बैठेंगे, जब आप उनके बीच में बैठेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि काम कितना ईजी होता है। एक बार करने का मन बना लेंगे तो आप सब कर ही पाएंगे। इन केस अगर आपको विप्रो, जो आपको जॉब चाहिए विप्रो में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी मैसेज डाल सकते हैं,
इन केस अगर आपका कोई नोन है और आप उसके थ्रू जॉब का वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। और साथ ही साथ मैं आपको इधर का एड्रेस दे देता हूं। विप्रो न्यू दिल्ली में सरिता विहार का मेट्रो स्टेशन है, उससे पहले ही एक बिल्डिंग पड़ती है जो है ग्रीन कलर की A23। सरिता विहार में यही कंपनी है, वहां पे आप आके अपना इसके बारे में पता भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एचआर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू ही देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक ये टिप और दे देता हूं कि अगर आप जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू देने के लिए तैयार हों, आप क्वेश्चन ये सोच लीजिएगा कि हर क्वेश्चन में एक वाई वर्ड जरूर आ सकता है। कुछ भी आपसे वो आप आंसर देने से पहले ये सोचें कि इसका अगर उन्होंने वाई पूछा तो उसका आप रीजन क्या दे सकते हैं, और कोई वैलिड रीजन देने का जरूर कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं होंगे सिलेक्टेड। क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, आपके 3 या 4 राउंड जरूर होंगे, लेकिन आपके ऊपर जब एक बार हो जाएगा तो आपको रिलीफ बहुत मिलेगा। और ये विप्रो के पेरोल पे ही जाएंगे बंदे, कोई ये नहीं है कि थर्ड पार्टी पे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है। आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत सी कंपनीज ने अपनी जॉब ओपनिंग्स निकाल दी हैं, जैसे ही मेरे को कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। और उन अपडेट्स के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल जय मल्होत्रा ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके रखो। डेली व्लॉग्स भी डालने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं डाल पाते हैं, और जैसा भी होगा आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।